जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं संघट्ट, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कोलिजन। तो पहले हम ये समझेंगे कि संघट्ट का मतलब होता क्या है। देखिए, संघट्ट का मतलब होता है टक्कर, अर्थात जब दो चीज़ें आपस में टक्कर करती हैं, टकरा जाती हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं संघट्ट, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं कोलिजन। जैसे मान लीजिए दो गाड़ियाँ रोड पे चल रही थी और एक गाड़ी इधर से आ रही थी, दूसरी गाड़ी इधर से आ रही थी। इन दोनों के बीच क्या हो गया? टकराव हो गया, टक्कर हो गया। तो जब दो बॉडी आपस में टकराती हैं तो उसी घटना को हम लोग बोलते हैं कोलिजन। मान लीजिए ये एक प्लेन था, इधर से एक बॉल यहाँ पे रखी थी और दूसरी बॉल यहाँ पे रखी थी। हमने क्या किया, इधर से एक बल लगाया, इधर एक बल F1 इधर लगाया और एक दूसरा बल F2 हमने इधर लगाया। अब हुआ क्या कि ये बॉडी मूव करना स्टार्ट कर दी। मूव जैसे कि तो एक स्थिति आई, यहाँ पे पहुँचे और दोनों क्या कि आपस में टकरा गए। तो जब ये दोनों आपस में टकरा गए तो इसी घटना को हम लोग बोलते हैं दोस्तों संघट्ट। तो आप ये समझ लीजिए कि जितनी भी बॉडी आपस में लड़ती हैं वो सभी संघट्ट के उदाहरण हैं। जैसे मान लीजिए हम बात करें, अगर एक ट्रक इधर साइड से आ रहा है, एक ट्रक इधर साइड से आ रहा है और दोनों आकर अगर आपस में टकरा जाते हैं, लड़ जाते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों कोलिजन, अर्थात संघट्ट। अब जो दोस्तों संघट्ट होता है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रत्यास्थी, एक होता है प्रत्यास्थी संघट्ट और अगला होता है अप्रत्यास्थी संघट्ट। आइए इसको समझ लेते हैं वैसे होते क्या हैं। देखिए, प्रत्यास्थी संघट्ट में क्या होता है, जब मान लीजिए जब दो बॉडी आपस में टकराती हैं तो उसमें क्या होता है, एनर्जी में लॉसेस हो जाता है। भाई, अगर जब मान लो दो पत्थर आपस में टकराते हैं तो उनके अंदर देखते होंगे आप चिंगारी, मतलब एक आग जैसा निकलता है। तो जब आग निकलता है तो उसमें कुछ एनर्जी लॉस हो जाता है, कुछ एनर्जी में कमी आ जाती है। तो अगर मान लीजिए जब दो बॉडी आपस में टकराई और टकराने के बाद अगर उनके अंदर एनर्जी में कोई लॉस नहीं हुआ, वो जैसे मान लीजिए इधर से कोई एक पत्थर आया, इधर से कोई पत्थर आया, दोनों आपस में टकरा गए। अब टकराने के बाद इनमें एनर्जी में लॉसेस नहीं हुआ, वो पत्थर इधर चला गया, वो वाला पत्थर इधर चला गया, या फिर दोनों एक ही दिशा में चले गए। तो इसका मतलब इसमें हमने देखा कि एनर्जी में लॉसेस नहीं हुआ, एनर्जी में कमी नहीं आई है। तो अगर एनर्जी में कमी ना आए टक्कर के बाद तो उसे हम लोग बोलते हैं प्रत्यास्थी संघट्ट। यदि मान लीजिए अप्रत्यास्थी की बात करें तो अप्रत्यास्थी में क्या होगा, यदि टक्कर के बाद उनके अंदर जो एनर्जी थी वो खत्म हो जाए, अर्थात खत्म ना कहें कि हम बोल दें कि अगर कम हो जाए, तो उसी को हम लोग बोलते हैं अप्रत्यास्थी संघट्ट। जैसे मान लीजिए दो बॉडी थी, आपस में जब वो टक्कर की तो टक्कर करने के बाद दोनों क्या हुई, स्टॉप हो गई, रुक गई, ना तो इधर गई और ना ही वो इधर गई, यानी कोई दिशा नहीं वो उन्होंने प्राप्त किया। तो इस तरह के हम बोलेंगे कि भैया उसमें एनर्जी जो थी वो लॉस हो गई, अर्थात एनर्जी में कमी आ गई, ऊर्जा में कमी हो गई, ऊर्जा की क्षति अर्थात हानि हो गई, जिस वजह से वो दोनों बॉडी आपस में मूव नहीं कर पाई, जिससे हम लोग बोलेंगे दोस्तों अप्रत्यास्थी संघट्ट। तो ये ध्यान देना कि प्रत्यास्थी में क्या होगा कि जब टक्कर होगी तो टक्कर के बाद उसमें जो एनर्जी होगी उसमें लॉसेस नहीं होगा, वो एक दूसरे मतलब एक तरफ या दोनों तरफ मूव कर जाएंगे वो लोग। और अप्रत्यास्थी में क्या होगा, इसमें ऊर्जा में कमी आएगी और ये एक जगह पे स्टॉप हो जाएंगे। तो ये है दोस्तों कोलिजन और कोलिजन के प्रकार। उम्मीद करूँगा दोस्तों आपको कोलिजन क्या चीज़ है ये समझ में आ गया होगा। आगे मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।